हरे कृष्णा भक्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारी डेली गीता श्रृंखला के इस भाग में। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 8वां श्लोक चर्चा करने वाले हैं। तो श्लोक इस प्रकार से हैं। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। दुर्योधन बोल रहा है, मेरी सेना में स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे। तो यहाँ पर 7 योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। तो इसमें से प्रत्येक योद्धा के विषय में हम 5 महत्वपूर्ण बातें जो हैं जानेंगे आना। तो सबसे पहले यहाँ पर दुर्योधन वर्णन कर रहा है द्रोणाचार्य का। भवान यानी आप यानी द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य का नाम द्रोण क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जन्म वास्तव में किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। द्रोणाचार्य का जन्म द्रोण से, द्रोण बोलते हैं घड़े से, घड़े से इसका जन्म हुआ है ना। और द्रोणाचार्य इतने उदार थे कि उनको पता था कि धृष्टद्युम्न महाराज द्रुपद का जो पुत्र है वो इनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये जानते हुए भी जो है इन्होंने धृष्टद्युम्न को जो है युद्ध कला का विज्ञान जो है अच्छे से सिखाया है कि नहीं। और इनकी पत्नी का नाम था कृपी, यानी कृपाचार्य की बहन, जो जुड़वा बहन थी वो इनकी पत्नी थी, है ना। और द्रोणाचार्य महाराज द्रुपद के बचपन के मित्र थे। महाराज द्रुपद बचपन में इनके पिता के आश्रम में अपने पिता के साथ आया करते थे। तो वो इनको बोलते थे कि मित्र, जब मैं बड़ा होकर मुझे राजा बनूंगा, है ना, तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। और अश्वत्थामा जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, चरित्र हैं, वो इनके पुत्र हैं। अगला यहाँ पर नाम आ रहा है भीष्मदेव का, है ना। तो भीष्मदेव का बचपन का नाम था देवव्रत, लेकिन अपने पिता महाराज शांतनु का विवाह कराने के लिए इन्होंने विवाह ना करने की यानी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण का नाम क्या पड़ा? भीष्मदेव। हाँ, ये महाराज शांतनु और गंगा देवी के 8वीं संतान थे। जो स्वर्ग के देवता हैं 8 वसु, उनमें से एक वसु है भीष्मदेव। जो ब्रह्मांड में धर्म का रहस्य जानने वाले 12 महाजन हैं, उनमें से एक महाजन है भीष्मदेव। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलिर्वया सकी वयम। तो उनमें से एक महाजन ये है। जब ये अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में 10वें दिन के बाद जो है ये बाण सैया पर लेट गए थे। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और महाराज युधिष्ठिर जो हैं अत्यंत शोक में थे, तो ये उनको उस बाण सैया पे लेटे हुए ही ब्रह्मांड के बड़े बड़े विद्वानों की, ऋषियों की उपस्थिति में जो है उपदेश करते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगला नाम दुर्योधन ले रहा है कर्ण का। तो कर्ण जो है पूर्व जन्म में एक सहस्त्र कवच नाम के एक राक्षस थे जिनके 1000 कवच हैं। तो भगवान श्री नरनारायण ने इनके 999 कवच को इनके पूर्व जन्म में ध्वस्त कर दिया था। एक कवच के साथ ही जो है, बचे हुए कवच के साथ जो है ये सूर्य देव की शरण में चले गए थे। और सूर्य देव ने जो है कुंती महारानी के पुत्र के रूप में जो है इनको दोबारा से प्रकट किया। कर्ण जो है अपनी दानवीरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। और कुरुक्षेत्र के युद्ध से के प्रारंभ होने से पूर्व जो है भीष्मदेव ने इनकी काफी निंदा की। तो ये नाराज हो गया, बोला जब तक भीष्म युद्ध करेगा तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए 10 दिन के बाद ये युद्ध करने आया, जब भीष्मदेव बाण सैया पे लेट गए थे। अब यहाँ पे अगला वर्णन आ रहा है कृपाचार्य का। तो कृपाचार्य के पिता का नाम है शरदवान ऋषि। तो शरदवान ऋषि बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। तो इनकी तपस्या से इंद्र देवता भयभीत हो गए और उन्होंने एक अप्सरा को भेजा। तो अप्सरा इनके सामने आके नृत्य इत्यादि करने लगी। तो उसको देखकर इनका वीर्य स्खलित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो वहां पर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, कृपाचार्य और इनकी सिस्टर कृपी जो कि द्रोणाचार्य की पत्नी है। तो इनका जन्म भी बड़ा अद्भुत है वास्तव में। कुरुक्षेत्र का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो महाराज युधिष्ठिर सर्वप्रथम भीष्मदेव के पास गए। उसके पश्चात वो कृपाचार्य से जाकर जो है आशीर्वाद प्राप्त किए। तो इन्होंने उनको वरदान दिया कि इस युद्ध में तुम्हारा वध नहीं होगा, है ना। कृपाचार्य के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृपाचार्य अभी भी जीवित है, वास्तव में है कि नहीं, है ना। इनका आयु जो है 48 करोड़ वर्ष का है ना।
तो और ये 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि बनेंगे। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, जो इसके अगला जो मनवंतर है उसमें ये सप्त ऋषि बनेंगे। अगला नाम यहाँ पर आ रहा है अश्वत्थामा का। तो अश्वत्थामा दुर्योधन के मित्र हैं और द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ये भी जो है 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि होंगे। अभी 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। अब 7वें मनवंतर का जो 29वां चतुर्युग आएगा उसमें जो है अश्वत्थामा वेदव्यास बनेंगे, है ना। और अश्वत्थामा को जब इन्होंने परीक्षित महाराज पे ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने इनको शाप दिया था कि बाल हत्या के कारण तुम्हारे सर से सदैव खून बहता रहेगा, नाना, और इसके कारण तुम जो है अगले 5000 साल तक खून बहता रहेगा और इसके कारण तुम कभी भी एक स्थान पर जो है रुक नहीं पाओगे। तो इनको श्री कृष्ण का शाप है। और इनका आयु भी जो है लगभग 48 करोड़ वर्ष का है। अगला नाम है यहाँ पर आ रहा है विकर्ण का। ये दुर्योधन का भाई है, यानी 100 कौरवों में से एक है, लेकिन ये वास्तव में अत्यंत धर्मात्मा थे। जब महारानी द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो इन्होंने जो है उस सभा में दुर्योधन के विरोध में बोला था कि महारानी जो द्रौपदी है उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, वास्तव में है कि नहीं, आना। तो क्योंकि भीमसेन जी ने तो व्रत ले लिया था कि 100 के 100 कौरवों का मैं वध करूंगा, तो फिर जब ये उनके सामने आए तो भीमसेन जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं इसका कैसे वध करूंगा, ये तो बड़े धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में जो है न्याय के पक्ष में ये बोल रहे थे। तो इन्होंने क्षमा मांगी कि क्षमा करना, क्या करूं, ये क्षत्रिय धर्म ऐसा है, मैंने प्रतिज्ञा कर ली। तो इन्होंने भी बोला कि कोई नहीं भीम भैया, आप मेरा वध करिए, है ना। तो इस प्रकार से भीमसेन जी ने रोते हुए इन पर गदा का प्रहार किया और इनका वध किया, है ना। तो विकर्ण वैसे कोई युद्ध कला की दृष्टि से कोई बहुत प्रसिद्ध योद्धा नहीं थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन इनका नाम ले रहा है इनको अपने फेवर में करने के लिए, क्योंकि उसको डाउट है कि कहीं ये उसके अगेंस्ट में ना चले जाए। और अंतिम नाम यहाँ पर आया है सोमदत्ती का, यानी सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा का। तो महाराज शांतनु के भाई हैं बहालिक। तो बहालिक भी कुरुक्षेत्र के मैदान में जो है कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि भीष्मदेव जो है सबसे वयोवृद्ध थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ऐसा नहीं है, ये बहालिक सबसे वयोवृद्ध थे। और इनके पुत्र हैं सोमदत्त और उनके पुत्र हैं ये भूरिश्रवा। तो ये पांडु महाराज के समकक्ष हैं, है ना। इन्होंने शिव जी से वरदान प्राप्त किया था कि मैं सात्विकी का वध करना चाहता हूं। तो शिव जी बोलते हैं कि वध तो नहीं कर पाओगे, श्री कृष्ण के जो हैं वो पार्षद हैं, लेकिन उनको आप कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार पराजित कर पाओगे। तो ये उनका वध करने ही वाला था सात्विकी का। तो इतने में जो है अर्जुन जी ने तीर चलाया और इनका तलवार सहित इनकी जो है भुजाओं को काट दिया। तो ये दुखी होके जो है युद्ध भूमि में ध्यान लगा के बैठ गए वहां पर, जो भाई हाँ मैं तो अब अपना शरीर त्यागूंगा। तो इतने में फिर सात्विकी ने इनकी गर्दन काट दी। तो इस प्रकार से इनका मृत्यु हुआ। तो वास्तव में कुछ अद्भुत योद्धा है जिनका यहाँ पर दुर्योधन वर्णन कर रहा है। हरे कृष्णा।